guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार यूट्यूब चैनल। गाइस आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नए वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। गाइस स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी पंचतंत्र की है, तो बहुत सारे न्यू वर्ड इसमें सीखने को मिलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पशु पक्षियों का स्टोरी होता है, तो बहुत सारे चीज़ इसमें सीखने को मिलेंगे और एक न्यू स्टोरी भी सीखने को मिलेगी। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, साथ ही साथ ग्रामर के जितने भी रूल्स होंगे वो भी फॉलो करते हुए चलेंगे गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर फॉक्स। द आर्टिकल है क्लेवर यानी कि चालाक, फॉक्स यानी कि लोमड़ी, है ना। तो चालाक लोमड़ी, ऐसा स्टोरी का टाइटल क्यों है, स्टोरी में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ क्रॉ सेट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। इतना देखते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे गाइस। ओके, अ मतलब एक, क्रॉ यानी कौवा, सेट यानी बैठा, ऑन मतलब पर, द ब्रांच ऑफ अ ट्री यानी कि ऑफ अ ट्री, ऑफ मतलब काकी के, अ मतलब एक, ट्री यानी पेड़, तो एक ट्री के, एक पेड़ के ब्रांच यानी डाल पर एक कौवा बैठा था। ठीक है, एक पेड़ के डाल पर एक कौवा बैठा था। कैसे बैठा था, तो यहां पे देख लीजिए। विथ अ पीस ऑफ ब्रेड, विथ मतलब साथ में, अ मतलब एक, पीस यानी कि टुकड़ा, ऑफ मतलब काकी के, ब्रेड यानी रोटी के, तो रोटी के एक टुकड़े के साथ में बैठा हुआ था, यानी कि रोटी का टुकड़ा लिया हुआ था वो। ठीक है, जो कौवा पेड़ पे बैठा हुआ था तो रोटी का टुकड़ा भी लिया हुआ था। ठीक है, आगे देखिए कहाँ पे, तो इन हिस वीक। अब देखिए इन मतलब में, हिस मतलब उसके, वीक का मतलब होता है चोंच, तो वो अपने चोंच में रोटी का टुकड़ा लेकर के पेड़ के एक डाल पर बैठा हुआ था। ओके, यहां तक एकदम क्लियर समझ में आया गाइस। तो आगे देखिए, यहां से देखिए, अ फॉक्स केम बाई। अ मतलब एक, फॉक्स यानी लोमड़ी, केम बाई मतलब वहां पे आया, एंड मतलब और, थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचा, ऑफ, ऑफ मतलब काकी के, अ मतलब एक, प्लान टू गेट द ब्रेड फ्रॉम द क्रॉ। ओके, उन्होंने प्लान सोचा, प्लान का मतलब क्या होता है, एक तरकीब निकाला, टू गेट यानी ले लेने का, छीन लेने का, द ब्रेड यानी कि रोटी, फ्रॉम द क्रो, फ्रॉम मतलब से, द क्रॉ यानी कि कौवे से। ठीक है, तो लोमड़ी आया, कौवे को देखा बैठे हुए, रोटी को लेकर बैठा हुआ था, और लोमड़ी आया और उन्होंने एक प्लान बनाया, एक तरकीब निकाला कि कैसे इसका रोटी छीन लिया जाए। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। ही विश्ड द क्रो, ही मतलब उन्होंने, विश्ड, विश्ड का मतलब होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे करते हैं कि आपका दिन अच्छा हो, है ना, तो ये भी वही कहा। देखिए द क्रो यानी कौवा से, उन्होंने विश किया उसको, कौवे को, अ गुड डे मतलब आपका शुभ दिन हो। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, ऐसा उन्होंने कहा। बट मतलब लेकिन, द क्रो डिड नॉट ओपन हिज माउथ। अब देखिए द क्रो यानी कौवा, डिड नॉट का मतलब होता है नहीं, ओपन मतलब खोला, नहीं खोला, हिज मतलब उसका, माउथ यानी मुंह। ठीक है, इतना सुनने के बाद भी कौवा क्या किया, अपना मुंह नहीं खोला। ठीक है, आगे देखिए। सिंस द पीस ऑफ ब्रेड वुड हैव फॉलन डाउन। सिंस का मतलब होता है क्योंकि, चूंकि, द पीस ऑफ द ब्रेड यानी कि रोटी का टुकड़ा, वुड हैव फॉलन डाउन यानी कि गिर जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या किया, अपना मुंह ही नहीं खोला कौवा। ठीक है, लेकिन वहां ऊपर तो लिखा है कि क्लेवर फॉक्स, तो अब लोमड़ी भी चालाक ही होगा, है ना। तो स्टोरी में आपको सब कुछ क्लियर होगा गाइस। देखिए कौवा भी चालाकी है, देख लीजिए, इतना बोला फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोला। तो आगे देखिए, द फॉक्स देन सैड। द आर्टिकल है फॉक्स यानी लोमड़ी, देन मतलब तब, सैड यानी कहा। तब लोमड़ी ने फिर कहा, क्या कहा, यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग। अब देखिए यू आर मतलब तुम,
लुकिंग यानी दिख रहे हो, वेरी यानी बहुत ज्यादा, चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, ठीक है, चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। तो तुम बहुत ही ज्यादा आकर्षक दिख रहे हो, ऐसा लोमड़ी ने कहा। यू शुड हैव बीन मेड द किंग। अब देखिए पूरा देखिए, यू मतलब तुम, शुड हैव बीन यानी तुम्हें बना दिया जाना चाहिए, मैड यानी बना दिया जाना चाहिए, द किंग, किंग यानी राजा, ऑफ ऑल द बर्ड्स, ऑफ मतलब काकी के, आल मतलब सभी, वर्ड्स यानी चिड़िया का, ठीक है, चिड़ियों का। तुम बहुत ही ज्यादा आकर्षक पक्षी दिख रहे हो, तुम्हें तो सारे चिड़ियों का, सारे पक्षियों का राजा बना देना चाहिए, ठीक है। ऐसा उन्होंने, देखो कितना ज्यादा मक्खन लगा रहा है, ठीक है, कि किसी तरह ये मुंह खोले, ठीक है, इसको चढ़ा रहा है। हम लोग कैसे बोलते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा चढ़ा देना है ना, वो मक्खन लगा रहा है। आगे देखिए, प्लीज, अब देखिए प्लीज लगा के कितना तगड़ा मक्खन लगा दिया, देखिए, प्लीज यानी कृपया, सिंग अ सॉन्ग इन योर स्वीट वॉइस फॉर मी। अब देखिए, प्लीज यानी कृपया, सिंग यानी गाओ, अ मतलब एक, सॉन्ग, सॉन्ग यानी गाना, इन योर स्वीट वॉइस फॉर मी, इन मतलब में, योर मतलब तुम्हारे, स्वीट वॉइस, स्वीट वॉइस का मतलब होता है मीठी आवाज में, फॉर मी यानी मेरे लिए, कृपया मेरे लिए एक अपनी मीठी आवाज में मुझे एक गाना सुनाएं, एक गाना गाएं, ठीक है, मेरे लिए या मुझे सुनाएं, ठीक है, ऐसा लोमड़ी ने कहा। ओके, अब आगे देखिए, द फ्लैटेड क्रो। अब देखिए फ्लैटेड यानी कि वो जो कौवा था वो उसके बातों में आ गया, ये जो चापलूसी जैसा बात किया लोमड़ी, तो उसके बातों में कौवा आ गया। कुड नॉट हेल्प, उसको बातों में आ गया, और कुड नॉट हेल्प यानी अपने आप को रोक नहीं पाया, ये देखिए हिमसेल्फ यानी अपने आप का हेल्प नहीं कर पाया, नहीं रोक पाया, ठीक है। एंड मतलब और, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब दिया, थैंक्स। अब देखिए जैसे ही बोला होगा वैसे ही काम खत्म हो गया होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये क्या किया, ये इसको खूब एकदम मक्खन लगा के एक गाना गाने को कहा, और कितना प्यार से बोला, प्लीज कृपया मुझे अपनी मीठी आवाज में एक गाना सुनाइए, ठीक है। और कौवा सोच रहा, वाह क्या मेरी बहादुरी की गीत गा रहा है, ठीक है, मेरी बहादुरी का बात बता रहा है, और वे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। और क्या कह रहा है रिप्लाइड मतलब क्या कह रहा है, थैंक्स। और थैंक्स बोला होगा तब तक क्या होगा, यहाँ आगे देखिए गाइस, बट मतलब लेकिन, एज सुन एज मतलब जैसे ही ओपनड, ही मतलब उन्होंने, ओपनड यानी खोला, हिस यानी उसका, माउथ यानी कि मुंह, जैसे ही वो अपना मुंह खोला, किस लिए, थैंक्स बोलने के लिए खोला, टू स्पीक यानी बोलने के लिए, देखिए टू स्पीक यानी बोलने के लिए, जैसे ही मुंह खोला, द पीस ऑफ ब्रेड, पीस द आर्टिकल है, पीस यानी कि टुकड़ा, ऑफ मतलब काकी के, ब्रेड यानी रोटी का, ठीक है। तो रोटी का टुकड़ा, जैसे ही वो मुंह अपना खोला, रोटी का टुकड़ा क्या हुआ, फेल ऑन द ग्राउंड विलो। अब देखिए फेल यानी गिर गया, ऑन मतलब पर, द ग्राउंड यानी जमीन पर, विलो यानी नीचे, ठीक है। तो जैसे ही ये थैंक्स ऐसा बोला, उसकी पूरी बातों को सुना, और इन्होंने खूब चढ़ा दिया, मक्खन लगा दिया कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग दिख रहे हो, ठीक है, आकर्षक दिख रहे हो, तुम्हें तो राजा बना देना चाहिए। इसके बाद में वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, और उसके बाद में क्या कह रहा है लोमड़ी कि प्लीज मेरे लिए एक गाना, एक अपनी मीठी आवाज में गाना गाओ ना। और ऐसा सुनते ही कौवा एकदम खुश हो गया, और वो सुन करके उसकी बात, उसको थैंक्स बोल रहा है, बहुत देखिए कैसे थैंक्स बोलने जा रहा, और जैसे ही वो मुंह खोला होगा उसका पूरा काम खत्म, यानी उसका रोटी का टुकड़ा गिर गया ग्राउंड यानी जमीन पर, बिलो यानी नीचे। ओके, आगे देखिए, द क्लेवर फॉक्स, क्लेवर यानी कि चालाक, फॉक्स यानी लोमड़ी, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत का तुरंत, पिक्ड अप यानी उठा लिया, द ब्रेड यानी रोटी, एंड मतलब और, रन अवे यानी भाग गया वहां से लोमड़ी, ठीक है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरह से
चालाकी करके क्या क्या करके अंत में रोटी ले ही लिया। ठीक है, तो देखिए इसीलिए स्टोरी का टाइटल क्या था, द क्लेवर फॉक्स। देख लीजिए क्लेवर फॉक्स, और यहाँ पे पिक्चर भी देख लीजिए गाइस ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। देखिए गाइस, ये है क्रो और ये है फॉक्स। ओके, तो ये दोनों बात कर रहे और इन्होंने खूब मक्खन लगाया यहाँ से कि प्लीज़ एक सॉन्ग्स गाओ ना मेरे लिए, और कौवा को इतना बता दिया कि तुमको तो राजा बना देना चाहिए था, ये वो करके, और किसी तरह से उसका मुंह खुलवाने के चक्कर में इतना बात बोला, इतना मक्खन लगाया। देखिए, और लास्ट में कौवा क्या हुआ, खुश हो गया कि वो राजा बन गया, ये हो गया, ये हो जाता बोल के, ये सारी बातों को सुन करके अपना मुंह खोल दिया और थैंक्स बोला इनको। और जैसे थैंक्स बोला वैसे ही रोटी का टुकड़ा मुंह से उसके बीक से नीचे गिर गया और लोमड़ी तुरंत उठाया और वहाँ से फरार हो गया। ओके, तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि गाइस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस यहाँ से। और अगर आप चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि हर एक लोगों का भला हो, हर एक लोग सीख पाएँ। ओके, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।